नमस्ते बच्चों। बच्चों मैं आपका करण वर्मा, आपके अपने वर्मा कॉलेज से। हम लोगों ने आपके साथ शुरू किया था बच्चों फंडामेंटल पार्टनरशिप का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया अभी तक 2 यूनिट। सबसे पहले हमने बेसिक पार्टनरशिप के बारे में बात की कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने आपके साथ जो दूसरा टॉपिक किया था वो किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। शायद आप लोगों को समझ आया हो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछें। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो मतलब उन 2 टॉपिक्स में से एक है जो पेपर में हर साल आ रहा है। या तो पेपर में हर साल पूछा जा रहा है पास्ट एडजस्टमेंट, या पेपर में हर साल पूछा जा रहा है गारंटी। गारंटी के बारे में चलो समझते हैं। गारंटी का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी एक आदमी को कुछ आश्वासन दे रहे कि कुछ हो ना हो हम तेरे साथ हैं, या तेरे को इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम लोग देंगे। तो बातें बाद में करते हैं, पहले एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों गारंटी होती क्या है। एक एग्जांपल देखो बच्चों, आप मान लेते हैं बच्चों एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पे 3 पार्टनर है। पार्टनर का नाम है ए, बी और सी। ए बी सी बोल के 3 पार्टनर है। इनका एक रेशियो भी होना चाहिए। इनका रेशियो रख लेते हैं बेटा। इनका रेशियो है 4:2:1। ठीक है जी। एबीसी बोल के 3 पार्टनर, इनका रेशियो था 4:1। अब इन तीनों ने बेचारों ने मेहनत करी और मेहनत करके कमा लिया प्रॉफिट। इन्हें हो गया प्रॉफिट मान लेते 3,15,000। तो राइटिंग गंदी आ गई ना, अब कौन सी अच्छी होगी। हमें प्रॉफिट हो गया 3,15,000। अब ये तो हुआ प्रॉफिट। दोबारा से एबीसी बोल के 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो था 4:1, जिसमें हमारे को प्रॉफिट हुआ 3,15,000 का। हमने सी को बोला कि भाई के सी कुछ भी हो जाए, तेरे को मिनिमम प्रॉफिट जो होगा वो कम से कम तुझे प्रॉफिट होगा 75,000। ठीक है जी। अब 75,000 का हमने सी को बोला कि तेरे को मिनिमम प्रॉफिट 75 का होगा, और अगर कुछ भी कमी आएगी, और ए और बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम लेंगे। हम लोग ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं विदाउट एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। आगे हम आप लोगों को गारंटी को एप्रोप्रिएशन के साथ भी सॉल्व करना सिखाते हैं। तो हमने सी को बोला कि भाई कि तेरे को मिनिमम प्रॉफिट होगा 75,000 का, हमारे को टोटल प्रॉफिट हुआ 3,15,000 का। तो चलिए बेटा सोल्यूशन में हम लोग चल के प्रॉफिट बांटते हैं जरा। सबसे पहले बात करते हैं ए के लिए। पूरा प्रॉफिट हो गया बेटा 3,15,000। रेशो क्या था 4:1। 4 और 2 6 और 1 7। ए का शेयर कितना बेटा 4/7। करो बेटा पोस्टमार्टम। 45,000 आया। 45,000 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,80,000 हो गया। ठीक है जी। ए को प्रॉफिट हो रहा है 1,80। अब हम लोग करते हैं जरा बी के लिए। 3,15,000 रुपए का हमारे को प्रॉफिट था। उसमें से बी का शेयर था 2/7। तो 2/7 के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो आ जाएगा 90। और जब हम लोग सी के लिए करते हैं तो 3,15,000 का 1/7 दैट इज 45,000। ठीक है जी। क्या कहा था आपने सी को कि कुछ भी हो जाए तुझे मिनिमम प्रॉफिट कितने का होगा 75 का। सी का प्रॉफिट कितना आ रहा है 45 का। तो सी की डेफिशिएंसी कितने की होगी बेटा। अगर मैं 75 में से 45 को माइनस करता हूं तो इसकी डेफिशिएंसी आ रही है 30,000। अब ये जो 30,000 चाहता है वो किससे चाहता है, ए से और बी से। ए और बी का रेशियो क्या बचा बेटा। इनका वैसे रेशियो था 4:1, जिसमें से ए और बी का रेशियो था 4 और 2। ठीक है। तो जो उसकी कमी थी 30,000 वो ए और बी देंगे 4 और 2 में। तो ए कितना देगा बेटा 30,000 रुपए का 4/6 जो हुआ 20,000। इसका बचा 1,60। ऐसे ही जब आप बी के लिए करते हैं तो 30,000 रुपए की कमी में से उसका कितना शेयर हो जाता है बेटा 2/6, जिसको आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10,000। इसका कितना हो गया बेटा 80,000। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है बेटा आफ्टर सॉल्विंग गारंटी। ए को प्रॉफिट हुआ 160, बी को प्रॉफिट हुआ 80,
और सी को प्रॉफिट हुआ 75। चलिए आइए बच्चों अगले वाला एग्जांपल से शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 3 पार्टनर है बेटा एक्स वाई जेड, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3। 3 जने हैं बेटा पार्टनरशिप में, इनका नाम है एक्स वाई जेड। इनका रेशियो आपको दे रखा है बच्चों 4:3:3। यहां तक कुछ भी ऐसा नहीं है। मेन बात इसके बाद थी कि यहां पे जो लिखा हुआ था कि एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अक्टूबर। इन्होंने काम करना शुरू किया है फ्रॉम 1 अक्टूबर। इन्होंने अगर अक्टूबर से काम करना शुरू किया तो इसका मतलब इनकी जो पार्टनरशिप चली है वो चली है सिर्फ आधा साल। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो दैट मीन्स हर चीज हमारे पास आधी हो जाएगी। कि अगर मैंने किसी को बोला कि पूरे साल की गारंटी तेरी 80,000 है, तो आधे साल के हिसाब से उसकी गारंटी कितनी रह जाएगी? 40,000। तो चलो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। एक्स वाई एंड जेड enter into a partnership on 1 October to share profit and loss in the ratio 4:3:3. X personally guarantees to Z आफ्टर लाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन ₹80,000। एक्स कह रहा है कि अगर जेड के शेयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद कुछ भी कमी आई तो वो मैं दूंगा। एक्स गारंटी दे रहा है जेड को कि तेरे को मिनिमम प्रॉफिट होगा 80,000 का, और अगर कुछ भी कमी आएगी तो मैं दूंगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक्स बोल रहा है कि तेरा भाई देगा। जब एक्स कह रहा है तेरा भाई देगा तो फिर तेरा भाई देगा, है ना। तो फिर दूसरे वाले वाई का कोई रोल नहीं बचता, क्योंकि वाई ने कुछ नहीं बोला, वो आराम से चुप करके बैठा हुआ था। एक्स वहां पे अपने आप को दिखा रहा था कि मैं बड़ा खलीफा हूं, तो भाई अब तू ही देगा। तो अब जो भी कमी आएगी वो एक्स देगा, मगर ये सब कुछ होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। और यहाँ पे हमें बताया गया कि तीनों की कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। सब कुछ करके हमारे को प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए का। तो 1,60,000 का हुआ है। और यहाँ पे इसने मेंशन किया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ। ये वाला एरिया हम लोग सारा ले लेंगे वर्किंग नोट के लिए, और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों आपको सबको इसका फॉर्मेट याद होगा। पापा वाला फॉर्मेट बनेगा बेटा इसका, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो चलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप सब जानते हैं बेटा, जब भी आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हर चीज टू में जाएगी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो आप बिजनेस को ध्यान में रख के बनाएंगे कि बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंसेस है, जब भी बिजनेस अपने किसी पार्टनर को सैलरी दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, कमीशन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, वो बिजनेस के लिए लॉस है तो बिजनेस को करेगा डेबिट। सिर्फ याद रखना बच्चों के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही क्रेडिट साइड पे जाएगी, अदरवाइज जो भी चीज होगी वो सब चीजें कहां जाएगी? डेबिट साइड पे जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इनके नेट प्रॉफिट से। बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में करंट ईयर हमारे पास प्रॉफिट आया बेटा 1,60,000। अब उसके बाद टू में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड। एक्स की कैपिटल थी आपके पास 3 लाख। 3 लाख का 10% हो गया 30,000 रुपए, मगर आधा साल काम किया तो आधे साल का आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000, जीरो ज्यादा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 लाख का है तो 2 लाख का हो जाएगा बेटा आपके पास 10,000 और 7,500, 32,500। ठीक है जी। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं। टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये हो गया एक्स वाई और जेड का डिविजिबल प्रॉफिट, जिसके लिए हम वर्किंग नोट में चलते हैं। 1,60 में से 32,500 माइनस किया तो 1,27,500, टोटल आ गया 1,60,000।
इनका रेशियो हम लोगों ने वैसे लिखा हुआ रेशियो था 4:3:3। तो आओ बच्चों यहाँ पे अब आप लोगों के लिए गारंटी सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड, याद रखना एक्स ने जेड को पर्सनली बोला है कि भाई कोई भी कमी होगी तो तेरा भाई देगा, तो फिर अब भाई ही देगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है 1,27,500, जिसमें एक्स का शेयर था 4/10, तो 0 से 0 गई, तो 12 चौक 48 और 7.5 7.5 इसका आ गया बेटा 51,000। 1,27,500 इंटू 4/10, 0 से 0 के हमारे नंबर 36 और 2,236, 38,250, 38,250। और जेड का भी हमने जब करेंगे तो 1,27,500 का 3/10 है ना, 3/10 करेंगे तो आ जाएगा 38,250। मगर हमने जेड को बोला था कि भाई कुछ भी हो जाए तेरे को पूरे साल का, हमने कहा था 80,000, मगर जब हम आधा साल काम करेंगे तो आधे साल का इसको बोलता कि कम से कम तुझे 40,000 देंगे। और यहाँ पे जो बोल वचन किया था वो एक्स जी ने किया था, एक्स ने बोला था कि तेरा भाई देगा। तो इसकी अब कमी आ रही है बेटा 1750, तो इसमें प्लस कर दो 1750। 1750 प्लस करने के बाद बेटा ये हो गया 40,000, इसे कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, और इसमें से माइनस कर देते हैं बेटा 1750, तो एक हो गया 49,250। तो यहां पे आ जाएगा बेटा, इसको एक्स का प्रॉफिट हुआ 49,250, वाई का प्रॉफिट हो गया आपके पास 38,250, एंड फाइनली जेड का प्रॉफिट हो गया आपके पास 40,000, और आपके पास अंदर आ गया 1,27,500। ये PYQ का क्वेश्चन है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये गारंटी के कुछ है क्वेश्चन हुए, आप लोग चाहे तो एक आधा क्वेश्चन होमवर्क पे ट्राई कीजिएगा, बट अभी हमारे पास गारंटी की आपके लिए 1 या 2 वीडियोस और रहेंगी, जिसमें गारंटी प्लस पास्ट एडजस्टमेंट के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आलिया वाले, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप इसको देखिए बच्चों, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, और अगर जो यहाँ से कुछ नियर बाय रहते हैं, अगर वो एकेडमी आगे पढ़ना चाहे तो बेटा जरूर आए, मोस्ट वेलकम। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।